हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स मोंगोडीबी डीबीए ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग मोंगोडीबी 8 को कैसे इंस्टॉल करेंगे विंडोज सिस्टम में, एंड ऑथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड अलाउ कैसे करेंगे रिमोट सर्वर से ऑन विंडोज सर्वर में या तो विंडोज सिस्टम में। सो पहला पार्ट आता है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किए हम। पहला पार्ट आता है आपका मोंगोडीबी डेटाबेस इंस्टॉल एंड एक्सेस फ्रॉम कंपास, जो होगा मोंगोडीबी जीयूआई टूल जो होता है कंपास, उसके थ्रू कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे। पहले इंस्टॉलेशन देखेंगे, फिर एक्सेस करेंगे हम लोग मोंगोडीबी कंपास से। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग इंस्टॉल करेंगे मोंगोडीबी एंड मोंगोडीबी कंपास। सो पहला हम लोग डाउनलोड करते हैं मोंगोडीबी डेटाबेस। सो मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट से इस लिंक से डाउनलोड करते हैं, www.mongodb.com। ट्राई एंड डाउनलोड एंड कम्युनिटी। सो इसको ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे हम लोग मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। हम लोग का करंट वर्जन जो चल रहा है 8.0.4, इसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, या तो कोई अदर वर्जन चाहिए तो उसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। देन प्लेटफॉर्म, कौन सा ओएस के लिए आपको डाउनलोड करना है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। देन पैकेज, एमएसआई या तो जीप। हम लोग एमएसआई इंस्टॉलर पैकेज हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। क्लिक करेंगे डाउनलोड, तो हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। सो ये हमारा सर्वर है। सो यहाँ पर हम लोग का ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है मोंगोडीबी विंडोज 8.01 डाउनलोड किया हुआ है। हम लोग इसी से टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, देन क्लिक करते हैं इंस्टॉल पे। सो नेक्स्ट करते हैं। हम लोग टर्म एंड कंडीशंस, जो टर्म्स एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। देन नेक्स्ट। आपको कंप्लीट इंस्टॉल चाहिए या तो कस्टम इंस्टॉल करना है, हम लोग कंप्लीट करते हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको सर्विस का नेम ये सब कुछ चेंजेस करना है, देन आप चेंज कर सकते हैं। डेटा डायरेक्टरी जो होगा वो इस पाथ में जाएगा। आप पाथ चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ड्राइव चेंज कर सकते हैं, एज पर आपका जितना स्पेस किसी में अवेलेबल होगा तो उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये लॉग डायरेक्टरी हो गया। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो इंस्टॉल मोंगोडीबी कंपास हम लोग अलग से इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये स्लो कर देता है, डाउनलोड करता है देन इंस्टॉल करता है। ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोडेड है, तो हम लोग उसको डाउन इंस्टॉल करेंगे। सो हम लोग क्लिक नेक्स्ट करते हैं, देन इंस्टॉल। वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेस हो गया। क्लिक करते हैं फिनिश पे। सो हम लोगों ने कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लिया। अब कॉन्फ़िगर द डेटाबेस पाथ। सो ओपन द फाइल एक्सप्लोरर, सी ड्राइव, एंड सी ड्राइव में हम लोग इनसाइड द डेटा फोल्डर क्रिएट अनदर फोल्डर नेम इज डीबी। सो हम लोग इस तरह का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, सी ड्राइव के अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं। सो एक सी ड्राइव के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे
डेटा एंड डेटा के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे डीबी। ओके, सो हमारा क्रिएट हो गया, डीबी एम्प्टी है। अब क्या करना है हमें, स्टार्ट द मोंगोडीबी सर्विस। सो मोंगोडीबी विल ऑटोमेटिक रन एज ए सर्विस बट यू चेक और स्टार्ट इट। सो विंडोज प्लस आर क्लिक करेंगे, रन में जाएंगे एंड सर्विसेज में जाके हम लोग मोंगोडीबी सर्विस को देखेंगे कि वो हमारा रन कर रहा है कि नहीं। अगर रन नहीं कर रहा है, राइट क्लिक करके हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। सो हम लोग चलते हैं। सर्विसेज डॉट एमएससी हम लोग ओपन किए। सो मोंगोडीबी सर्विस हमारा रन कर रहा है। ओके, ये ऑटोमेटिक है। अगर मैनुअल रहता तो हम लोग ऑटोमेटिक कर सकते थे, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते थे अपने हिसाब से कि कब हमारा स्टार्ट हो। नेक्स्ट क्या करें, वेरीफाई द मोंगोडीबी इंस्टॉलेशन। सो सीएमडी ओपन करते हैं, देन हम लोग मोंगोज करके वर्जन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सीएमडी लिखते हैं मोंगोज। ओके, सो मोंगो इज नॉट रिकॉग्नाइज एज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं हम लोग के इंस्टॉलेशन फोल्डर में सी ड्राइव इंस्टॉलर मोंगोडीबी सर्वर 8.0 बीन, यहाँ हमारा मोंगोज है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लेते हैं। अगर ये हमारा काम नहीं कर रहा है, देन इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पर क्लिक करते हैं। हम लोग सिस्टम वेरिएबल पाथ में चलते हैं, एडिट एंड ऐड कर लेते हैं। ओके, ओके, मिनिमाइज करते हैं। फिर से नया टर्मिनल को ओपन करते हैं। मोंगोज मोंगो सो हमारा मोंगोज हम अच्छे से चेक कर लेते हैं पहले। ओके, सो हमारा टूल हम लोगों ने डाला नहीं है, तो टूल हमारे पास यहाँ पर है, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो हमारा ये पाथ हो गया। सो मोंगोज को हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड हमारा जो पाथ है बिन फोल्डर है उसमें पेस्ट कर देते हैं। अब हम ट्राई करते हैं मोंगोज। सो हमारा चल रहा है 2.3.2। सो मोंगोज हमारा डेटा टूल हम लोगों ने डाला नहीं था। यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग मोंगोज का बिन फोल्डर में हम लोग चलते हैं, देन हम लोग उसको वहाँ पर डाल देते हैं, वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सो एक्सेस मोंगोडीबी यूजिंग द मोंगो सेल।
So Mongo is the connect to the MongoDB server, install MongoDB compile. If you are running, so हम लोग MongoDB shell prompt कर रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं और MongoDB compass को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो MongoDB compass को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करने का पाथ ये है। MongoDB का GUI टूल है, ये हमें अवेलेबल करता है। सो यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग MongoDB compass GUI। सो इसको हम लोग को डाउनलोड करना है। हम लोग स्टेबल वर्जन 1.45.1 है, इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। विंडोज प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म है उसको सिलेक्ट करते हैं, देन पैकेज, देन हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद हम लोग उस पर राइट क्लिक करते हैं एंड उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो MongoDB Compass इज बीइंग इंस्टॉल्ड। हमारा इंस्टॉल इंस्टॉल हो गया। अब हमारा ओपन भी हो गया। अब हम कनेक्ट करके देख लेते हैं। न्यू कनेक्शन MongoDB, देन यहाँ पर सेव एंड कनेक्ट। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा MongoDB कनेक्ट हो गया। ओके, सो जितना भी हमारा कलेक्शंस है वो हमारा यहाँ पर विजिबल रहेगा। सो हम लोगों ने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद कनेक्ट कर ली। तो कनेक्ट करने का कमांड ये है, सेंड क्लिक ऑन कनेक्ट। तो स्टार्ट मोंगो डीबी हो गया हमारा एंड अवेलेबल जितना भी कलेक्शन है। सो डेटाबेस हम लोग का है कलेक्शन है उस वो हमारा विजिबल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। सो हम लोग एक नया डेटाबेस क्रिएट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं तो न्यू कलेक्शन हो गया। ओके, ओके मुझे डेटाबेस क्रिएट करना था तो प्लस यहाँ करना पड़ेगा। तो डेटाबेस नेम, सो माय डेटाबेस कलेक्शन, एटलीस्ट वन कलेक्शन हमको चाहिए कुछ भी। तो हम यूजर्स नाम का एक कलेक्शन बना लेते हैं, देन क्रिएट डेटाबेस। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा माय डेटाबेस क्रिएट हो गया, यूजर नाम का क्रिएट हो गया। हमारा कंपास अपडेट हो गया। 1.44 हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो 1.45 हो गया। रीस्टार्ट करेंगे। तो कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग को। सो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। ओके, सो हमारा कलेक्शन है, यूजर्स है, यूजर में कोई डेटा नहीं है, आप देख सकते हो। एडमिन आपका, एडमिन में कुछ नहीं, कॉन्फ़िग लोकल स्टार्टअप डॉट लॉग। तो यहाँ देख सकते हो कि आपका जो भी डेटा रहेगा इस तरह से आपका विजिबल होगा डॉक्यूमेंट्स। सो हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया था, माय डेटाबेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। सो हम लोगों ने क्रिएट डेटाबेस कर लिया, क्रिएट डेटाबेस, मैनेज डेटा। सो हम लोग कलेक्शन ये सब देख लिए। अब हम लोग अगर MongoDB सर्विस को स्टॉप करना है, मैन्युअली सर्विस को स्टार्ट करना है, देन हम कहाँ से करते हैं, सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज एंड यहाँ पर देखेंगे MongoDB। सो अगर राइट क्लिक करना है, स्टॉप करना है, रिस्टार्ट करना है, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट टू में। पार्ट टू में क्या है, हमें एक्सेस करना है रिमोट सिस्टम से। पहला हम लोग का क्या पार्ट था, MongoDB 8 ऑथेंटिकेशन हम लोग का 8 हो गया। देन हम लोग का क्या, हम लोग एक्सेस कर लिए लोकल से, कंपास से हम लोग एक्सेस कर लिए। अब सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे एक्सेस करेंगे रिमोट सर्वर से। सो पार्ट टू में आते हैं हम लोग।
सो पार्ट 2 ये है हमारा। सो मॉडिफाई मोंगोडीबी कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग मॉडिफाई करेंगे मोंगोडीबी कॉन्फ़िग फाइल को। सो कॉन्फ़िग फाइल हमारा लोकेट होगा बिन के अंदर। तो हम लोग फोल्डर में चलते हैं, प्रोग्राम्स फाइल मोंगोडीबी सर्वर 8.0 बीन, यहाँ हम लोग का मोंगो डॉट सी एन एफ ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ओपन विथ नोटपैड। यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग का जो बाइंड आईपी है, इस बाइंड आईपी को हम किसी स्पेसिफिक एड्रेस में भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम से एक्सेस करना है तो उसके लिए डाल सकते हैं, या तो यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं 0 डॉट, ये ओपन होगा थ्रू द नेटवर्क, जो भी यहाँ पर एक्सेसिबल है इस सिस्टम के, उसको ये एक्सेस करने देगा। और अगर आप लोकल होस्ट एंड स्पेसिफिक आईपी चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंट्रोल जेड, यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं, देन यहाँ पर लिख सकते हैं स्पेसिफिक आईपी। ठीक है, उससे भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक मेरा जो बाहर सिस्टम चल रहा है आईपी कॉन्फ़िग। सो इसका IP4 जो है, ये है मेरा आईपी 192.168.1.5। सो ये आईपी को भी हम डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, या तो हम लोग 0000 कर सकते हैं, या तो एक स्पेसिफिक आईपी के थ्रू हम लोग इसको भी कर सकते हैं। तो टेस्ट के लिए हम लोग अभी 000 करते हैं, 0.0.0.0। तो सेव करते हैं इसको। अब क्या है कि ये सिस्टम, हम यहाँ से बाहर जो है मेरा सिस्टम, इसे टेलनेट करके देखते हैं सबसे पहले। टेलनेट 192.168.224.134 ये हमारा डिफ़ॉल्ट आईपी, डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है मोंगोडीबी का। तो ये पोर्ट हमें यहाँ से पता चलेगा ये पोर्ट ओपन है कि नहीं, इसके लिए स्पेसिफिक। तो ये पोर्ट तो ओपन नहीं है क्योंकि फायरवॉल हम लोग का ऑन है। तो इंटर करके देखते हैं तो हमारा कनेक्टिंग टू आएगा एंड सम टाइम के बाद हमें एरर देगा। तो हम क्या करते हैं, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कंट्रोल विंडोज फायरवॉल में चलते हैं, हम लोग एडवांस ऑप्शन में चलते हैं, देन इनबाउंड रूल, न्यू रूल, पोर्ट नंबर, नेक्स्ट। सो स्पेसिफिक टीसीपी पोर्ट 27017। सो हम लोग स्पेसिफिक जो पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर को देते हैं, देन नेक्स्ट, 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 यहाँ पर लिख देते हैं मोंगो डीबी, फिनिश करते हैं इसको। अब हम लोग चेक करते हैं सेम चीज को, अभी भी नहीं है। हम स्पेसिफिक आईपी एड्रेस जो है हमारा, इस आईपी एड्रेस को हम लोग एड ऑन कर देते हैं। एक बार हम लोग क्लोज करके देखते हैं कि हमारा एक्सेसिबल है कि नहीं। तो इसको मिनिमाइज करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक बार टर्न ऑफ करके देखते हैं, टेस्टिंग करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका इस तरह का है। सो इसको क्लोज किए, 27017 अभी भी हमारा बाहर नहीं निकल रहा है। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर ये पोर्ट हमारा टेलनेट नहीं होगा 192.168.224.134 IPC1 IP कॉन्फ़िग। ओके, सर्विस हम रिस्टार्ट नहीं किए, ये भी हम ध्यान देना है क्योंकि हम लोगों ने चेंज किया है। services.msc MongoDB रिस्टार्ट। यहाँ से भी स्टार्ट कर से रिस्टार्ट कर सकते हैं, नेट सर्विस से भी कर सकते हैं।
सो हम आउटसाइड कंप्यूटर में अब हमें ओपन मिल रहा है। ओके, इस इसको क्लोज करते हैं। सो हमारा ओपन मिला। अब क्या करते हैं, हम फायरवॉल ऑन कर देते हैं। हमें डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए फायरवॉल भी ऑन रखना जरूरी है। सो यहाँ पर हम लोग फिर से करते हैं टेलनेट 192.168.224.134 27017 ओपन है हमारे। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे ही ओपन हो हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हम जो रूल बनाए हैं, सो रूल में हम स्कोप डाल देंगे। प्रॉपर्टीज में चलते हैं, स्कोप डाल देंगे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को, दिस आईपी एड्रेस, तो उसी आईपी एड्रेस पे ये रिमोट आईपी पे ये अलाउ करेगा। सो जस्ट लाइक अगर रूल को हम डिजेबल करते हैं, जस्ट लाइक डिजेबल रूल करते हैं, तो हम कोई रूल नहीं बनाए, इसका मतलब रूल मेरा डिजेबल है, हमारा फायरवॉल ऑन है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा एक्सेसिबल है कि नहीं। तो टेलनेट 192.168.224.134 सो हमारा ये एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये रूल बनाने के बाद ही एक्सेसिबल हुआ था। सो हम उसको कैंसिल होने का वेट करते हैं एंड यहाँ पर क्या करते हैं, रूल को इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद हम एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस भी करते हैं। इस पे इस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, मेरा इस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, अभी ओपन हो गया क्योंकि उधर मैंने रूल को इनेबल किया। सो आईपी कॉन्फ़िग, ये जो आईपी है इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी पे ही हम लोग कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे हम लोगों ने कर दिया। अब फिर से हम लोग टेलनेट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ओपन करते हैं टेलनेट टेलनेट 192.168.224.134 27017 ओके, आईपी एड्रेस हम लोगों ने सही डाला है क्या? वायरलेस सर्विसेज आईपी एड्रेस 192.168.0.5 234 इथरनेट VMware लोकल लैन कहाँ है मेरा, इथरनेट एडेप्टर VMware एडेप्टर का आईपी एड्रेस ये हो गया। अभी के लिए हम लोग इसको हटा देते हैं। मेरा ओपन है। ओके, सो मेरा टेलनेट यहाँ तक ओपन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो हम लोगों ने ये सब चेंज किया, स्पेसिफिक आईपी एड्रेस देना है तो वो दे सकते हैं। हम लोग का पोर्ट फायरवॉल से ओपन करना है तो फायरवॉल ओपन कर दिए हम लोग, न्यू रोल का नाम भी दे दिए हम लोग मोंगोडीबी। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप यूज कर रहे हैं जैसे क्लाउड सर्विसेज AWS एज्योर एटसेट्रा, तो सिक्योरिटी ग्रुप और फायरवॉल को एक्सेस आप करवा दीजिएगा पोर्ट 27017 फ्रॉम रिमोट आईपी से। अब हम लोग क्या करेंगे, रिस्टार्ट मोंगोडीबी। सो आफ्टर मॉडिफाइंग, सो हम लोग जब मॉडिफाई करते हैं उसका मोंगोडीबी सर्विस फाइल रिस्टार्ट करने का जरूरत पड़ता है। तो हम विंडोज में नेट स्टॉप एंड नेट स्टार्ट इस तरह से भी हम लोग मोंगोडीबी का सर्विस को हम लोग कर सकते हैं। सो जैसे स्टॉपिंग सर नेट स्टॉप मोंगोडीबी, उसका नेट स्टार्ट मोंगोडीबी।
सो हमारा स्टार्ट हो गया सक्सेसफुली। अब क्या है, कॉन्फ़िगर द मोंगोडीबी यूज़र ऑथेंटिकेशन। सो ऑप्शनल बट रिकमेंडेड, मतलब हमारा अब हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र ऑथेंटिकेशन हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग अनऑथराइज यूज़र एक्सेस को हम लोग अवॉइड करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करें, कंपास खोले थे, उन कंपास को डिस्कनेक्ट करके हम दिखाते हैं आपको। डिस्कनेक्ट की कुछ नहीं है, हम यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं डाले हैं, देन हम जिस कनेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जा रहा है। ओके, सो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़र बनाएंगे एंड उस पर काम करेंगे। तो हम लोग मोंगोस में चलते हैं। मोंगोस, सो हमारे स्टार्ट हो गया, टेस्ट डेटाबेस में चला गया। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। सो डेटा डीबी, ओके, लॉग नहीं, हम लोग पाथ नहीं चेंज किया। ओके, तो हमारा स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है हमें, यूज एडमिन, जो एडमिन डेटाबेस है उस पे काम करना है। तो यूज एडमिन, तो एडमिन पे स्विच हो गया, पहले टेस्ट पे था, अब एडमिन पे स्विच हो गया। अब एडमिन पे स्विच होने के बाद हम लोग यूजर क्रिएट करेंगे, एडमिन पासवर्ड देंगे एडमिन @123, एंड हम लोग उसको यूजर एनी डेटाबेस कर देंगे डीबी एडमिन के लिए। हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं, हमारा ओके मीन्स क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर यूजर का ऑथराइजेशन हम लोग इनेबल करेंगे। तो यूजर का ऑथराइजेशन इनेबल करने के लिए फिर से कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चलेंगे, मोंगोडीबी सर्विस फिर से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। सो इनेबल द ऑथराइजेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग लाइन। सो सिक्योरिटी को इनेबल करते हैं, देन ऑथराइजेशन को ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इनेबल किए, देन ऑथराइजेशन को हम इनेबल कर लिए। इनेबल करने के बाद हम लोग मोंगोडीबी को रिस्टार्ट करेंगे। इसको क्लोज करते हैं फिर से, एंड ओके यहाँ पर, ओके अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सर्विसेज डॉट एमएससी से, चाहे नेट स्टॉप मोंगोडीबी भी कर सकते हैं। सो मोंगोडीबी सर्विस को रिस्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा मोंगोडीबी रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट हो गया हमारा। अब डिस्कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारा क्या हो गया, फेल टू रिट्राइव सर्वर इंफॉर्मेशन, मतलब हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग एडिट कनेक्शन में जाके नीचे आएंगे, डिस्कनेक्ट, एडिट कनेक्शन स्ट्रिंग, कंफर्म। सो एडवांस कनेक्शन में चलेंगे, ऑथराइजेशन, यूजर नेम मेरा है एडमिन एंड पासवर्ड है admin@123। हम लोग चेक कर लेते हैं, सेव एंड कनेक्ट, मेरा कनेक्ट हो गया सक्सेसफुल। ओके, सो पोर्ट नंबर हमारा 2017 ही है, एंड हम लोग इसको कनेक्ट कर लिए, एंड हम लोग इसका बाइंड एड्रेस भी चेंज किए थे। अब हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमारा बाहर, जो उस सिस्टम के बाहर है, यहाँ पर हम लोग मोंगोडीबी कंपास ओपन कर लेते हैं और यहाँ से ट्राई करते हैं न्यू कनेक्शन। सो यहाँ लोकल होस्ट की जगह पे उसका आईपी होगा, सो 192.168.224.134, एंड हम यहाँ चलेंगे एडवांस कनेक्शन में। यहाँ पर हम लोग डालेंगे ऑथेंटिकेशन में चलेंगे, एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन @123। सो सेव एंड कनेक्ट,
सो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो गया, माई डेटाबेस भी विजिबल है, लोकल यूजर एडमिन सब डेटाबेसेस हमारा विजिबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो रिचार्ज मोंगोडीबी चेंज इफेक्ट हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने यहाँ से कर लिया। अगर आपको कनेक्शन करना है कमांड लाइन से, सो मोंगोस से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसको यहाँ पर कनेक्ट करके देख लेते हैं, cmd। सो इस तरह से होगा, यूजर एडमिन एंड आपका आईपी एड्रेस है, होस्ट होस्ट आईपी एड्रेस 192.168.224.134। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सो टेस्ट द रिमोट कनेक्शन हम लोग टेस्ट कर लिए। सो हम लोग कमांड लाइन से टेस्ट करना है विदाउट ये डाले हुए। देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया। आप एग्जिट करते हैं, जस्ट लाइक है, हमको बस यूजर नेम पासवर्ड बाद में डालना है, 192.168.224.134। इंटर किए तो हमारा कनेक्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी। सो सेटअप एसएसएल एंड टीएसएल। तो ये सब एसएसएल एंड टीएसएल भी हम लोग इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसको एसएसएल सर्टिफिकेट हम लोग लगा सकते हैं। सो एसएसएल सर्टिफिकेट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग अपना मोंगोडीबी को हम लोग ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि कैसे हम लोग मोंगोडीबी 8 को इंस्टॉल करते हैं, ऑथेंटिकेशन एक यूजर एडमिन बना के उस पर कैसे ऑथेंटिकेशन करते हैं, अलाउ कैसे करते हैं रिमोट सर्वर से। सो हम लोग रिमोट सर्वर, एक सर्वर हमारा रनिंग कर रहा है हम लोग का VMware में, वहाँ से हम लोग मोंगोडीबी क्रिएट किए हैं और उसको हम लोग कैसे हम लोग रिमोट सर्वर मतलब आउटसाइड से कैसे हम लोग एक्सेस किए हैं, इसको हम लोग देखें। आपको कोई डाउट है तो यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप ईमेल भेज सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर द मोर वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू follow, like, share and comment. Hope this will help. Thank you for watching.